जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं नवरात्र की विधि पूर्वक संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताएंगे। नवरात्रि पूजा विधि। पवित्र मिट्टी से बनाए गए वेदी पर कलश स्थापना की जाती है। वेदी पर जौ और गेहूँ बो दे और उस पर मिट्टी या तांबे का कलश विधि पूर्वक स्थापित कर दे। इसके बाद वहाँ गणेश जी, नवग्रह आदि को स्थापित करें तथा कलश पर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। इसके पश्चात माता रानी का षोडशोपचार पूजन करें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में ही भगवान श्री राम ने देवी शक्ति की आराधना कर दुष्ट राक्षस रावण का वध किया था और समाज को यह संदेश दिया था कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का विधान है। पहले दिन माँ शैलपुत्री पूजा। यह देवी दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम रूप है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती है और उनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी पूजा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रण करती है। देवी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघटा। देवी चंद्रघटा शुक्र ग्रह को नियंत्रण करती है। देवी की पूजा से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा पूजा सूर्य का मार्गदर्शन करती है। अंत इसकी पूजा से सूर्य के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता पूजा। देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रण करती है। देवी की पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। छठे दिन माँ कत्यायनी पूजा। देवी कत्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रण करती है। देवी की पूजा से बृहस्पति के बुरे प्रभाव कम होते हैं। सातवें दिन माँ कालरात्रि पूजा। देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रण करती है। देवी की पूजा से शनि के बुरे प्रभाव कम होते हैं। आठवें दिन महागौरी पूजा। देवी महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रण करती है। देवी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। नौवें दिन माँ सिद्धरात्रि पूजा। देवी सिद्धरात्रि केतु ग्रह को नियंत्रण करती है। देवी की पूजा से केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। नवरात्रि में 9 रंगों का महत्व भी होता है। प्रतिपदा पीला रंग, द्वितीया हरा, तृतीया भूरा, चतुर्थी नारंगी, पंचमी सफ़ेद, षष्ठमी लाल, सप्तमी नीला, अष्टमी गुलाबी, नवमी बैंगनी। नवरात्रि के समय हर दिन का एक रंग तय होता है। मान्यता है कि इन रंगों का उपयोग करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में देवी शक्ति माँ दुर्गा के भक्त उनके 9 रूपों की बड़े विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रों के समय घरों में कलश स्थापित कर दुर्गा सप्तमी का पाठ शुरू किया जाता है। नवरात्रि के दौरान देश भर में कई शक्ति पीठों पर मेले लगते हैं। इसके अलावा मंदिरों में जागरण और माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की झांकियाँ बनाई जाती हैं। एक वर्ष में 5 बार नवरात्र आते हैं: चैत्र, आषाढ़, आसोज, पौष और माघ। नवरात्र इसमें चैत्र और आसोज यानी सर्दीय नवरात्रि को ही मुख्य माना गया है। इसके अलावा आषाढ़, पौष और माघ गुप्त नवरात्रि होती है। सर्दीय नवरात्रि आसोज मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। शरद ऋतु में आगमन के कारण ही इसे शरदीय नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि शनिवार अक्टूबर 17, 2020। माँ शैलपुत्री पूजा घट स्थापना। नवरात्रि द्वितीय रविवार अक्टूबर 18, 2020। माँ ब्रह्मचारिणी पूजा। नवरात्रि तृतीया सोमवार अक्टूबर 19, 2020। माँ चंद्रघटा पूजा। नवरात्रि चतुर्दशी मंगलवार अक्टूबर 2020। नवरात्रि चतुर्थी मंगलवार अक्टूबर 20, 2020। माँ कुष्मांडा पूजा। नवरात्रि पंचमी बुधवार अक्टूबर 21, 2020। माँ स्कंद माता पूजा। नवरात्रि षष्ठमी गुरुवार अक्टूबर 22,
2020 माँ कत्यायनी पूजा। नवरात्रि सप्तमी शुक्रवार अक्टूबर 23, 2020 माँ कालरात्रि पूजा। नवरात्रि अष्टमी शनिवार अक्टूबर 24, 2020 महागौरी। दुर्गा महानवमी पूजा, दुर्गा अष्टमी पूजा। नवरात्रि नवमी रविवार अक्टूबर 25, 20, 2020 माँ सिद्धिरात्रि। नवरात्रि प्राणा विजयदशमी। नवरात्रि दशमी सोमवार अक्टूबर 26, 20, 2020 दुर्गा विसर्जन। नवरात्रि के दिन सुबह स्नान आदि करके माता दुर्गा, भगवान गणेश, नवग्रह, कुबेर आदि की मूर्ति के साथ साथ कलश स्थापना करें। कलश सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का होना चाहिए। लोहे का कलश पूजन में नहीं लिया जाता। कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वातिक आदि लिख दें। आपको कोई भी मंत्र आता हो या नहीं आता हो, इस बात की चिंता न करें। कलश स्थापना के समय अपने पूजा गृह में पूर्व के कोण की तरफ अथवा घर के आंगन में से पूर्व भाग में पृथ्वी पर 7 प्रकार के अनाज रखें। संभव हो तो नदी की रेत रखें। फिर जो भी डाले उसके उपरांत कलश में जल, गंगाजल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, मोली, चंदन, अक्षत, हल्दी, रुपया, पुष्प आदि डालें। फिर ओम भूमे नमः कहते हुए कलश को 7 अनाजों सहित रेत के ऊपर स्थापित करें। अब कलश में थोड़ा और जल, गंगाजल डालते हुए ओम वरुणाय नमः कहते हुए पूर्ण रूप से भर दे। इसके बाद आपका आम का पल्लव कलश के ऊपर रखें। यदि आम का पल्लव न उपलब्ध हो तो पीपल, बरगद, गुल्लर अथवा पाकर का पल्लव कलश के ऊपर रखने का विधान है। जो अथवा कच्चा चावल कटोरे में भरकर कलश के ऊपर रखें और अब उसके ऊपर चुन्नी से लिपटा हुआ नारियल रखें। उत्तर भाग में नवग्रह भी बनाए और अपने हाथ में हल्दी, अक्षत, पुष्प लेकर मन में ही संकल्प ले कि माँ मैं आज नवरात्रि की प्रतिपदा से आपकी आराधना कार्य के लिए कर रहा हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करो और मेरे इष्ट कार्य का सिद्ध करो माँ। अपने पूजा स्थान से दक्षिण और पूर्व की तरफ घी का दीपक जलाते हुए ओम दीपो ज्योति परम ब्रहा दीपो ज्योतिर्न जनार्दन दीपो हरहु में पाप पूजा दीप नमस्तुते, यह मंत्र पढ़े। माँ की आराधना के समय यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता हो तो केवल दुर्गा सप्तमी में दिए गए नवरण मंत्र ओम ए ही कली चामुंडाए विजय मंत्र से भी पूजा कर सकते हैं। यही मंत्र पढ़ते हुए सामग्री चढ़ाए। माता शक्ति का यह मंत्र अमोघ है। जो भी यथासंभव सामग्री हो आप उसकी चिंता न करें। कुछ भी सुलभ न हो तो केवल हल्दी, चावल और पुष्प से ही माता की आराधना करें। संभव हो तो श्रृंगार का सामान और नारियल चुन्नी जरूर चढ़ाए। एक ही बात का ध्यान रखें, महाशक्ति की परंपरा है, उन्हें आपके भाव और भक्ति चाहिए, सामग्री नहीं चाहिए। जो भी सामग्री उपलब्ध हो वही भक्ति भाव और समर्पण के साथ माँ को अर्पित करें। धन और सामग्री के अभाव में अपने मन में दुख अथवा ग्लानि को स्थाप न दे। आप एक ही मंत्र से पूजा और आरती कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को ओम ए ही कली महासरस्वती देवे नमः मंत्र जाप करें। नवरात्रि के व्रत को करने से पूर्व जरूरी है कि इस परम कल्याणकारी उत्सव की पवित्र कथा को जाना जाए। इस व्रत कथा के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। हम उनमें से कुछ ही कथाएं आपको बताते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उनके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके आदित्य शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अतिथि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे।
उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर सबके कष्टों को दूर किया। दूसरी कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भगत था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति आतिक ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देखकर उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता है। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, कन्या मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो क्या मांगती हो। इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न है। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिन में तुमने न कुछ खाया और न कुछ जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। रामायण के प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान व समस्त वानर सेना द्वारा आसो सुलग प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना कर 10वीं तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्त किया था। इस तरह नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं हैं, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करें। कन्या पूजन के लिए जिस प्रकार किसी भी देवता के मूर्ति की पूजा करके हम देवता की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, इसी प्रकार मनुष्य प्रकृति रूपी कन्या का पूजन करके साक्षात भगवती की कृपा पा सकते हैं। इन कन्याओं में माँ दुर्गा का वास रहता है। शास्त्र अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने के बाद कन्या को कुंवारी की संज्ञा दी गई है। 2 वर्ष की कन्याओं को कुंवारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिदेव मूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कोकिला, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की संभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के समान मानी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याएं साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती हैं। दुर्गा सप्तमी में कहा गया है कि कुमारी पूजने तू दुर्गा पूजन से पहले कुंवारी कन्या का पूजन करने के पश्चात ही माँ दुर्गा का पूजन करे। भक्ति भाव से की गई एक कन्या की पूजा से ऐश्वर्य
2 कन्या की पूजा से भोग, 3 की चारों पुरुषार्थ और राज सम्मान, 5 की पूजा से बुद्धि विद्या, 6 की पूजा से कार्य सिद्धि, 7 की पूजा से परम पद, 8 की पूजा से अष्टलक्ष्मी और 9 कन्या की पूजा से सभी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कन्याओं का पूजन करते समय पहले उनके पैर धुले, पंचोपचार विधि से पूजन करें और बाद में सुरधुर भोजन कराएं और प्रदक्षिणा करते हुए यथाशक्ति वस्त्र, फल और दक्षिणा देकर विदा करें। इस तरह नवरात्रि पर्व पर कन्या का पूजन करके भक्त माँ की कृपा पा सकते हैं। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना जरूरी होता है। बालक को भैरव बाबा का रूप मानकर विधि पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान दीपक का विशेष महत्व है। कोई भी पूजा बिना दीपक जलाए पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी मान्यता है कि पूजा में दीपक जलाने को भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। लेकिन नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्धि हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने का उद्देश्य जीवन के अंधकार को दूर करना है और माता रानी से जीवन में सदैव प्रकाश बना रहे, इसकी प्रार्थना करना होता है। वही नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक अखंड ज्योति को जलाने के कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए ताकि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र न हो, आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को 1 दिन पहले पानी में भिगो दे और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा ले। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर न रखें। दीपक को चौकी या पटरे पर रखकर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रखे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाब या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है। यह बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र पूजा में प्रयोग किए जाने वाला कच्चा सूत लेकर उसे बाती की तरह दीपक में बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी न हो तो आप तिल का तेल या सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि इसमें सरसों का तेल शुद्ध और उसमें कोई मिलावट ना हो। ज्योतिष के अनुसार अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढक कर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि ज्योति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिवजी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच ले और माँ से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अखंड ज्योति जलाते वक्त ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धराती स्वाहा
सवध्वा नमोस्तुते या मंत्र दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरित में पापम संध्या दीपम नमोस्तुते शुभ करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रुवर्दी विनाश च दीपजयंती नमस्तुते का मंत्रोच्चारण करें। अखंड ज्योति जलाने के नियम। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लो पूर्व दिशा की ओर जलाने से आयु वृद्धि होती है। दीपक की लो उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लो कभी भी दक्षिण दिशा की ओर न रखें, ऐसा करने से जन या धन हानि होती है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लो सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मंगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। आप सभी का पसंद YouTube चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि माँ दुर्गा देवी की आप सभी पर सदैव कृपा बनी रहे और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली आए। ये थी जानकारी नवरात्रि के बारे में, हमने आपको बताया। आपको कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।